अभी हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वह भूगोल का क्वेश्चन है और हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेपाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीष्माकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अब देखते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होते हुए कहाँ जाएंगे? कवरत्ती। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ताजिकिस्तान। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत तथा श्रीलंका। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब देखते हैं 10 नंबर में, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का ए, अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। ये क्वेश्चन नंबर 11, भारत की क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
11 का सी। आइए बर्मा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? स्थलीय सीमा की जब बात करें तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? क्षेत्रफल में जब बड़ा की बात करेगा तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है? इसका जो 14 का जो हो जाएगा, 14 का हो जाएगा सी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, सिंधु। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसको जो कहेंगे वो हो जाएगा प्रायद्वीप। कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीप। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या हो जाएगा? 17 का जो हो जाएगा, 17 का होगा बी, पूर्वांचल। ये 18 में देखते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह हो जाएगा जिंदगरा। क्या हो जाएगा? जिंदगरा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कड़ेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। कहाँ? कश्मीर, हिमालय में। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील जो हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर में। आइए अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान सागर। क्वेश्चन नंबर 22। डोंटा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो वो हो जाएगा नीलगिरी। अच्छा, डोंडा बेट्टा को दोदा बेट्टा के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये जो हो जाएगा, ये जगह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आइए 24 नंबर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह हो जाएगा अमरकंटक में। ये 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सांभर। 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है?
इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये 27 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। आइए 28 नंबर, इसका आंसर 28 का जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, दामोदर नदी। अच्छा, बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक कोसी को, इसको कोसी नदी को। आइए, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है? भारत में सबसे बड़ा है तो किस नदी का हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे, वो हो जाएगा किसका? वो हो जाएगा गंगा का। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। ये 30 नंबर में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है, वो हो जाएगा 30 का बी, सिंधु। आइए 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। आइए 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये हो जाएगा डी, देवप्रयाग में। कभी भी आप लोग उत्तराखंड जाइए तो यहाँ जरूर जाइए, देवप्रयाग। 33 नंबर में, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होगी वो हो जाएगी मासिन राम। कहाँ पे? मासिन राम में। आइए 34, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 34 नंबर में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्म काल में जो मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं लू, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का हो जाएगा बी, पश्चिमी विक्षोभ में। आइए 36 नंबर, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून भारत में कब आता है? जून के प्रारंभ में। कब आता है? जून के प्रारंभ में। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो ये हो जाएगा 37 का हो जाएगा, शीत ऋतु कब होगी? ठंड के समय में ना। तो ये 37 का क्या हो जाएगा? सी, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, है ना। आइए 38 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वर्षा वाला क्षेत्र, अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, फिर से आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। और अभी हम लोग 39 में चले गए, यानी 39 में,
जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? 39 नंबर में ए, हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो 40 का जो हो जाएगा, 40 हो जाएगा बी, समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र कहाँ बहते हैं? समुद्र से स्थल की ओर। 41 नंबर, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी मानसून। आइए 42 नंबर, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 1/3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। क्या हो जाएगा? जहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। आइए 44 नंबर में है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। आइए अब चलेंगे हम लोग 45 में। 45 का क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? 46 नंबर में रबर का जो संबंध है किस प्रकार की वनस्पति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 47 नंबर है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी कितना वर्षा होता है वहाँ पर जहाँ पे सिनकोना के वृक्ष पाई जाती है? तो वो हो जाएगा 47 का ए, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन है 48, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ओडिशा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।